नमस्कार, शाम के 5:50 हो चुके हैं। मैं हूं विद्यानाथ झा और वक्त हो गया है गर्जना का। भारत में सियासत कई बार नियमों से ज्यादा नैतिकता और मर्यादा पर चलती, लेकिन अब कौन नैतिकता को कितना तोड़ेगा, इस पर सियासत आकर टिक गई। और ऊपर से तुर्रा ये कि हमारे नेता वायरल ज्यादा होते हैं। लेकिन भाई, वायरलिटी के चक्कर में नेतागिरी थोड़ा ना खराब की जाती है। और वायरल होने का इतना ही शौक है तो फिर प्रोफेशन की कमी थोड़ी ना है, दूसरे प्रोफेशन है ना उसके लिए। अब राहुल गांधी के रचनात्मक कांग्रेस के मंच पर रचनात्मकता कम और ओछेपन का प्रदर्शन हुआ। इस पर खूब चर्चा हो रही। चर्चा इतनी कि कांग्रेस के खुद के सांसद और उनके अपने सहयोगियों को भी यह मजाक अब अच्छा नहीं लग रहा है। एक बार सुन लीजिए। मेरा ख्याल है कि लाइटर मूड में उन्होंने ऐसा कहा होगा, उसको सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी तो हर मामले को तूल देती है, सबसे बचना चाहिए, ऐसी भाषा से बचना चाहिए। ये सर्वथा अनुचित है, गैर शालीन है कि क्या विरोध गरिमामय नहीं हो सकता, क्या प्रतिस्पर्धा शालीन नहीं हो सकती है। छोड़ दीजिए किसी हेड ऑफ द स्टेट की बात, किसी आम तौर पर भी विमेन के लिए इस तरह की टिप्पणी हमारे सार्वजनिक जीवन के लिए उचित नहीं है। मतलब राहुल गांधी को बचाने के लिए संदीप दीक्षित को आगे कर दिया गया। लेकिन राहुल गांधी इतने मैच्योर तो हैं ही ना कि जिस तंज पर वो हंस रहे थे उस पर उसी वक्त ऐतराज जता देते। लेकिन ऐतराज जताते तो वायरल कैसे होते? या तो नैतिकता पर खड़े रहते या फिर वायरलिटी पर। तो वायरलिटी को राहुल गांधी ने चुन लिया। अब दूसरे वीडियो पर आ जाइए। राहुल गांधी अपनी ही पार्टी के मंच पर उत्सुकता से इतना भाव विभोर थे कि पीएम के गले मिलने का मजाक बनाने से भी नहीं चूके। मतलब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के विदेशी नेताओं के गले मिलने पर सीधा हमला कर दिया। अब राहुल गांधी जी, आपको एक एक करके 4 तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। पहली तस्वीर देखिए, डालिए स्क्रीन पर पहली तस्वीर। यह तस्वीर देखिए राहुल गांधी जी, पंडित नेहरू की यह तस्वीर है। साथ में चीन के तत्कालीन प्रीमियर चाओ एन लाई हैं और यह तस्वीर 1 जनवरी 1957 की है। अब यह कौन सी डिप्लोमेसी है राहुल गांधी जी? अब दूसरी तस्वीर डालिए। यह है दूसरी तस्वीर, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की तस्वीर है। साथ में क्यूबा के राष्ट्राध्यक्ष फिदेल कास्ट्रो हैं। अब यह कौन सी डिप्लोमेसी है भाई? तीसरी तस्वीर राजीव गांधी जी की है, यह देखिए। साथ में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउल हक हैं और बगल में राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी भी दिखाई दे रही। यह 17 दिसंबर 1985 की तस्वीर है। अब यह कौन सी डिप्लोमेसी हो रही है? ये तीनों इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और आप जिस पहचान के दम पर राहुल गांधी जी कांग्रेस के सियासत के शीर्ष पर है ना, वो इन तीनों लोगों की वजह से ही हैं। तो क्या आप इन तीनों का भी मजाक उड़ा रहे हैं? राहुल गांधी को क्या यह समझ में नहीं आ रहा है? ये हमारे विदेश नीति का इतिहास है। राहुल गांधी जी, सच तो यह है कि आपके सलाहकार और रणनीतिकार आपको ना फैक्ट बताते हैं, ना इतिहास पढ़ाते हैं और ना ही आपको यह बताते हैं कि कल्चर और परंपरा क्या, क्योंकि उनको आपको सिर्फ वायरल करना, किसी भी कीमत पर वायरल होने चाहिए राहुल गांधी। लेकिन इतिहास जानना कितना जरूरी है, इस पर बशीर बद्र का एक शेर आपको पढ़कर सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बशीर बद्र साहब कहते हैं कि ये जो सदियों का सफर है इसे जाया ना करो। ये जो सदियों का सफर है इसे जाया ना करो। एक आईना बनाओ, उसे अंधा ना करो। राहुल गांधी ये सब कहां समझने वाले, या समझना ही नहीं चाहते होंगे, क्योंकि अगर समझना चाहते तो रचनात्मकता के नाम पर भारत की परंपरा का मजाक नहीं बनाते, भारत के प्रधानमंत्री का मजाक नहीं बनाते। भारत ने हमेशा से डिप्लोमेसी को और डिप्लोमेसी के लिए जो संदेश दिया है उसमें गले मिलना, हाथ मिलाना, सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर नमस्ते करना, ग्रीट करना, यह जेस्चर है भाई, जिससे प्रगाढ़ता की शुरुआत होती है। लेकिन राहुल गांधी के रणनीतिकार इन सबका मजाक उड़ाकर बस उन्हें वायरल करवाना चाहते। पुनः इतिहास को देखते हैं।
न रिश्तों की मर्यादा को। एक ही फॉर्मूला है, वायरल, और किसी भी हद तक उसके लिए जाएंगे। यह रेस है और इस रेस में भागना है। मीम्स बन जाए, सोशल मीडिया पर रीच बढ़ जाए, वोट मिले ना मिले, जनता गंभीरता से ले ना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए जिन सवालों की गर्जना इस देश में सुनाई दे रही है, वो एक बार आपको बता दें। राहुल गांधी अपने रणनीतिकारों की सुनते नहीं या वो फैक्ट बताते ही नहीं। नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्षों को भी राहुल गांधी नहीं छोड़ेंगे क्या? गले मिलने का मजाक उड़ाकर राहुल गांधी देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को क्या अपमानित नहीं कर रहे? आज इसी पर डिबेट करेंगे। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा हमारे साथ जुड़ जाएंगी थोड़ी देर में। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता गौरव चाचरा हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मलूक नागर हमारे साथ हैं। एलजेपीआर के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना हमारे साथ हैं। कांग्रेस समर्थक वरुण पुरोहित हमारे साथ हैं। राजनीतिक विश्लेषक पंकज शर्मा हमारे साथ। अब सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन वरुण पुरोहित जी, सबसे पहले आप ही से सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि ये आप ही की पार्टी, आप ही की विचारधारा, आप जिस पार्टी को समर्थन करते हैं उन्हीं से जुड़ा हुआ है। मैं जो तस्वीरें दिखा रहा था कि देखिए, हमारे देश के जो तमाम पूर्व प्रधानमंत्री थे वो विदेश जाते थे, विदेशी मेहमानों से मिलते थे, राष्ट्राध्यक्षों से मिलते थे, तो गले लगते थे, कहीं हाथ मिलाते थे। तो क्या राहुल गांधी उनका भी अपमान कर रहे हैं, उनका भी मजाक उड़ा रहे हैं? साहब, अपनी कई बार डिबेट्स हो गई पिछले कई महीनों से, सारे चैनल पे हो चुकी, कई चैनल से, मर्यादित आचरण के ऊपर। आप मर्यादित आचरण की बात कर रहे हो, खासतौर से पॉलिटिकल एटिकेट वर्ड में यूज कर रहा हूँ, पॉलिटिकल एटिकेट की। तो सब कुछ राहुल गांधी के लिए ही है क्या? मुझे आप जितनी डिबेट जो सारे चैनल राहुल गांधी के पॉलिटिकल एटिकेट पे करते हैं, निशिकांत दुबे ने आज कैसे कैसा 2 दिन से इंदिरा जी सबके लिए बद्दा बद्दा लिखा है, उस पर तो कोई डिबेट नहीं होती। वही सांसद है ना, पहली बार का तो है नहीं, उसको लिए क्यों नहीं करते हो आप? जब मर्यादित आचरण होगा तो सबके लिए यूनिवर्सल होगा। प्रधानमंत्री जी भी उससे सीनियर सिटीजन हो या प्राइम मिनिस्टर हो, उनको एग्जम्पशन नहीं है कोई हिंदुस्तान के कानून में कि वो किसी के लिए कुछ भी बोल सकते। मुझे एक तो मर्यादित आचरण की एक सीमा होनी चाहिए। मुझे वरुण जी एक बात बता दीजिए कि राहुल गांधी ने जो किया है, जो कहा है, जो जेस्चर उन्होंने दिखाया है, क्या यही कांग्रेस की परंपरा है? क्या यही कांग्रेस की मानसिकता है? क्या कांग्रेस इसी लाइन पर चल रही है और इसी लाइन पर कांग्रेस को चलना है? आपने पूछा कांग्रेस की परंपरा, तो मैं तो राजीव गांधी जी के जमाने से यूथ कांग्रेस एनएसवाई सब में रहा हूं, मैंने कैसी परंपरा कहीं नहीं देखी और आज भी नहीं है। लेकिन जो मीडिया की परंपरा, जो मैं किसी कभी मीडिया को क्रिटिसाइज नहीं करता, मीडिया की परंपरा पर आप आगे वरुण जी, मैं पूछ रहा हूं राहुल गांधी की परंपरा। राहुल गांधी को चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनना है भाई, विजयनाथ झा को थोड़ा प्रधानमंत्री बनना है, डिस्कशन क्यों? मीडिया को थोड़ा प्रधानमंत्री बनना है। अब आप सुनना ही नहीं चाहते हो, फिर कह रहे हो मीडिया के लिए बोल रहे हो। आप सुनोगे तो मेरी पूरी बात को। मैंने मीडिया शब्द का उपयोग क्यों किया? आप राहुल गांधी का सबसे पहले नाम लीजिए, क्योंकि विपक्ष का नेता है, बड़ा नेता है हिंदुस्तान। आप लीजिए, फिर कॉमा करके निशिकांत दुबे और इन सबका। तो राहुल गांधी और निशिकांत दुबे को एक ही लाइन में आप खड़ा करना चाहते हैं? नहीं, मैं नहीं करना चाहता हूं। मैं यूनिवर्सल बात मर्यादित आचरण की करना चाहता हूं, पॉलिटिकल एटिकेट्स की। तो राहुल गांधी में नहीं है क्या? एटिकेट गलत है। राहुल गांधी में है कि नहीं? राहुल गांधी का आचरण गलत। राहुल गांधी में पॉलिटिकल एटिकेट्स हैं या नहीं है? नहीं, बाकी सब में है। बाकी को छोड़ दीजिए, राहुल गांधी में है या नहीं है? नहीं, कैसे छोड़ दीजिए? आप छोड़ दीजिए, क्योंकि राहुल गांधी पर मैं सवाल पूछ रहा हूं। आप कांग्रेस के समर्थक के तौर पर बैठे हैं, आप कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। राधिका खेड़ा से पूछूंगा कि बीजेपी के किस नेता में कितने एटिकेट्स हैं, पॉलिटिकल एटिकेट्स हैं या नहीं है? भाई, मेरे नेता के पूछोगे तो मैं दूसरे नेताओं को उदाहरण नहीं दूंगा क्या? क्यों देंगे? आपके नेता, अरे कमाल की बात है। मैं पूछूंगा राहुल गांधी ने खाना खाया, तो आप कहेंगे कि नहीं, पहले जाके पूछिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाना खाया। खाना खाने की बात हो रही है क्या? वो खाना नहीं खाएंगे तो राहुल गांधी भी खाना नहीं खाएंगे। निशिकांत दुबे अगर फास्ट पर बैठेंगे तो राहुल गांधी भी जाकर फास्ट पर बैठ जाएंगे। ये कोई जवाब होता है? व्यवस्था में मर्यादित आचरण की बात हो रही है। मैं पूछ रहा हूँ राहुल गांधी जो कर रहे हैं ये मर्यादित है या नहीं है? क्या मर्यादित किया राहुल गांधी ने, वो बताओ आप। मैं दिखा तो रहा हूं, ये देखिए, ये मजाक क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बना रहे हैं, इस देश का बना रहे हैं, या उन राष्ट्र अध्यक्षों का बना रहे हैं, या फिर हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों का बना रहे हैं, जिसके दम पर आज राहुल गांधी बैठे हुए शीर्ष पर? आप तो उसको इंटरप्रिटेट कर रहे हो, इंटरप्रिटेशन कर रहे हो। मोदी जी का बना रहे हैं, मोदी जी का बना, हर कोई मोदी जी का ही मिमिक्री कर रहा है क्या?
अगर कोई भाषण कर दे रहे हैं रहा है अपने राहुल अपने स्टाइल से दे रहा है। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? प्रोग्राम में कोई आप कैसी बातें कर रहे हो? राहुल गांधी क्या कर राहुल रहे हैं? गांधी ने किसका नाम लिया? वरुण जी, राहुल गांधी ने क्या क्या कर कहा? रहे हैं? बताओ ना। राहुल गांधी अपने रचनात्मक कांग्रेस के सम्मेलन है माहौल, ये रचनात्मकता दिखा रहे हैं राहुल गांधी। ये तो आपके अनुसार नहीं है ना। नहीं, मैं आपके अनुसार पूछ रहा हूं, ये उनकी क्रिएटिविटी है। ये उनके अनुसार है, आपके अनुसार नहीं हो सकता। उनके अनुसार है, पब्लिक फॉलो कर रही है, पब्लिक पीछे भाग रही है। मतलब आपको रील बनाना है, आपको मीम्स बनाना है। नहीं, रात को 12 बजे थोड़ी बनाना रील, खुल के खेल रहा है आदमी। अरे दिन में 12 बजे अब मंच पर खड़े होकर, दिन में 12 बजे मंच पर खड़े होकर अगर आपको लग रहा है कि वहां पर मंचन करना है तो उसके लिए दूसरे बहुत सारे मंच है ना वरुण जी। जरूरी थोड़ा ना कि राहुल गांधी इतने सीरियस टॉपिक पर जब वो आते हैं, वो कहते हैं रचनात्मक कांग्रेस, वो कहते हैं कि रचनात्मक सम्मेलन, वो कहते हैं कि सबसे बड़ा सम्मेलन राष्ट्रीय सम्मेलन, तो ये कांग्रेस का राष्ट्रीय सम्मेलन है जो राहुल गांधी दिखा रहे हैं। विद्यानाथ झा साहब, हर कोई आदमी आप मेरे हिसाब से नहीं बोल सकते या मेरे हिसाब से नहीं कर सकते। जिस आदमी की जो सिस्टम है उस हिसाब से बोलेगा। आप थोड़ी डिक्टेट करोगे ऐसे क्यों बोला, ऐसे कपड़े क्यों नहीं पहने, ऐसे क्यों किए, जो 12 साल में चल रहा है। अच्छी बात है वरुण जी, ये अच्छी बात है। आप ये कह रहे हैं कि जो आदमी जैसा होता है, जिस हिसाब का होता है, जैसा सोचता है वैसे करता है, फिर देश देख रहा है। राधिका खेड़ा, आप लोगों को भी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले थोड़े ना जो गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, पूरा इतिहास भरा पड़ा है। मैंने तो कांग्रेस पार्टी से चुने गए देश के जो राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री रहे हैं उनकी तस्वीरें भी दिखा दी हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही राधिका, अनम्यूट कीजिए। सॉरी, मेरी आवाज आ रही है जी। सभी को नमस्कार। यहाँ पे रचनात्मक कांग्रेस की बात हो रही, क्रिएटिविटी, रचनात्मक का मतलब तो क्रिएटिविटी तो हमने देख ली इनकी कि किस तरीके से कॉमेडी करते हैं, लेकिन बहुत घटिया और अच्छी कॉमेडी करते हैं। अब थोड़ी सी संदीप दीक्षित के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने एक ऐसी घटिया शब्द बोले, वो भी किसके लिए, एक दूसरे देश की प्रधानमंत्री, जो वहां की पहली महिला चुनी हुई प्रधानमंत्री है, वो इटली, जहां से इनकी राजमाता कांग्रेस की सोनिया गांधी जी आती हैं। खैर, जब नानी घर की इज्जत राहुल गांधी नहीं करते तो क्यों हम संदीप दीक्षित से उम्मीद करें। पर संदीप दीक्षित का नाम इसीलिए मैं ले रही हूँ क्योंकि ये सब पूरी चीज में, इस पूरे वाक्य में मुझे ना एक बात याद आई थी हमारे देश के प्रधानमंत्री की, जो उन्होंने संसद में कही थी कि नाम चुरा लेने से कोई गांधी नहीं होता। बिल्कुल सही कहा था। राहुल गांधी ने नाम तो चुरा लिया गांधी जी का, लेकिन गांधी जी से, उनकी टीचिंग से कुछ नहीं सीख पाया। और यही संदीप दीक्षित जी नेहरू सेंटर के साथ मिलके महात्मा गांधी के ऊपर और नेहरू जी के ऊपर कई पॉडकास्ट करते हैं। प्राइमरीली उनके पॉडकास्ट जो होते हैं वो गांधी जी की टीचिंग, सत्य के ऊपर, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, ब्रेवरी सिखाते हैं, आइडियोलॉजी महात्मा गांधी की सिखाते हैं और हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन सिखाते हैं कि महात्मा गांधी की टीचिंग्स का क्या है। ये शायद रचनात्मक कांग्रेस में वो क्रिएटिविटी को थोड़ा ज्यादा ले गए। गांधी जी से सीखे थे क्या ये? गांधी जी से टीचिंग से, जो अपने आप को खादी के कपड़े पहन के दोनों ये दिखाने की कोशिश कहते हैं गांधीवादी हैं हम लोग, ये सीखे गांधी जी से, जिन्होंने अंग्रेजों से बिना एक अपशब्द कहे, बिना एक उंगली दिखाए देश को आजादी दिलाने का काम किया, इतने तमीज से काम किया। वो अपने आप को गांधी के वंशज ऐसे कहते हैं। और विद्यानाथ जी, आज मेरा सर झुक रहा है शर्म के मारे, क्योंकि मैं भारत में, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि हम किस तरीके से इटली के लोगों से माफी मांगे कि मेरे देश के एलओपी, चाहे मैंने उन्हें वोट नहीं दिया है तो मेरे देश के एलओपी ना, और किस तरीके से एक महिला के लिए इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करिए और उसका राहुल ठाकरे लगा रहे हैं। सीरियसली लेती हैं भाई? वो देश के एलओपी है, मैं सीरियसली लेना चाहूँ ना लेना। विद्यानाथ जी देखिए, राहुल गांधी किस तरीके से महिला विरोधी हैं, महिलाओं को अपमानित करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते, उसका एक जीता जाता सैंपल मैं आपके सामने। आप लोग राहुल गांधी को सीरियसली लेती हैं कि नहीं लेती हैं? नहीं, मैं नहीं लेती हूँ। मैं समझती हूँ कि राहुल गांधी से ज्यादा औछा, ज्यादा बदतमीज और महिला विरोधी आदमी इस दुनिया में नहीं है। 5 न्याय लेकर आए राहुल गांधी के इसको क्यों सीरियस ले रहे हैं जो इस वक्त मैं दिखा रहा हूं? क्योंकि ये मेरे देश की संस्कृति, सभ्यता, टीचिंग्स की नाक कटवा रहा है। राहुल गांधी को कुछ लोगों ने वोट देके इतनी सीटें दी हैं कि वो देश के एलओपी बन सके। वो अपने आप को देखते हैं उस सीट के ऊपर कि कल को वो देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ये इंदिरा गांधी जी के पोते हैं जो आयरन लेडी कहलाती है। ये सोनिया गांधी जी के बेटे हैं, प्रियंका गांधी के भाई हैं। वहां इटली जहां से इनकी माता जी आती है वहां का। और मैं हैरान हूं कि सोनिया जी ने इनको अभी तक डांटा क्यों नहीं, जो
सोनिया जी फलस्तीन के ऊपर लंबे लंबे लेख लिखती है, जो प्रियंका गांधी फलस्तीन के लिए थैले उठा के घूमती है, आज इटली की महिला प्रधानमंत्री के लिए दोनों माँ बेटी से एक शब्द नहीं आया है। ठीक, आज मेरा सर सच में झुक रहा है कि ये क्या ये भारत की संस्कृति है जहां देखिए, दो भाई बातें हैं माँ राधिका कहा जी। जाता है और एक महिला की दो नहीं, बातें तो इस देश की नहीं है। हैं राधिका जी, दो बातें जी, हैं। आपकी लड़ाई प्रधानमंत्री से हो सकती है, आप भारतीय जनता पार्टी से नफरत कर सकते हैं, आप आरएसएस से कर सकते हैं, लेकिन आप किसी और देश की महिला के लिए, एक चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए, चाहे कोई भी हो, आप इस तरीके की भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जो लोग बैठ के ये बात कह रहे हैं कि इसने उसको गाली दी थी, उसने उसको गाली दी थी, द टॉपिक इज नॉट अबाउट किसने किसको गाली दी थी। यहाँ पे बात यह है कि हमारे देश से एक और देश की महिला को, प्रधानमंत्री को, और वो भी जब डिस्कशन हो रहा है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, इस तरीके की टिप्पणी दी जा रही है। राहुल गांधी ठहाके लगा रहे हैं, 24 घंटे बीत गए हैं, एक अपॉलॉजी नहीं आई है। ठीक यू है। फॉरगेट कौन किसको क्या कहता है। आपको लग रहा है, आपको लग रहा है राधिका जी, अगर राहुल गांधी को, राधिका जी आपको लग रहा है अगर राहुल गांधी को माफी मांगनी होती तो राहुल गांधी वहां संदीप दीक्षित के साथ ठहाके लगा रहे होते? आपको लग रहा है? प्री प्लान था। देखो, राहुल इसका गांधी मतलब- के साथ, राहुल इसका गांधी मतलब के साथ ये है- आप नई चीज नहीं कर सकते। वो मलुक react जी, नहीं कर पाएंगे। मलुक नागर जी, इसका मतलब यह है कि कांग्रेस को यह लग रहा है कि इस तरीके से लोकप्रियता हासिल हो जाएगी, राहुल गांधी ज्यादा वायरल होंगे, इतिहास को कौन पढ़ रहा है, कौन पढ़ाने जा रहा है, इतिहास से लेना देना क्या है, तो चल रहा है। मलुक जी, देखिए, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर लें और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके शब्दों को सुने, तो उन्होंने कहा जब मैं 12 साल का था, प्रियंका भी थी, हम यूएस गए थे और वहां के जो प्रेसिडेंट से इंदिरा जी मिल रही थी तो वो गले मिल रहे थे बार बार, और जब इंदिरा जी वापस आई तो सोनिया जी से कह रहे थे, वो गले मिलके हमें दोस्त समझ रहे थे, पर उन्हें ये नहीं पता कि मैं उनका गला दबाने वाली थी। तो उनकी बात को आज के परिवेश में कहने का अर्थ हम क्या निकालें कि वो पिछले सत्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जब गला मिलने गए थे तो क्या जब भी वो गला दबाने की कोशिश कर रहे थे, और अब उनकी बात को समझ में आती है, उनके आंख का इशारा करना, उनकी फ्लाइंग किस का देना, किसको देना, तो ये आदि आदि बातें कहीं ना कहीं एलओपी के मुंह से आज निकल करके आती हैं। तो अचंभा और ताज्जुब लगता है जब विश्व के जो बड़े देश हैं या ताकतवर देश हैं, उनका गला पकड़ने की बात, अपने प्रधानमंत्री के गले जाके मिलके गला पकड़ने की एक संभावनाएं देना, बीच में छोड़ देना, और फिर ये स्टेटमेंट देना कि मैं इनको ना पागल कर दूंगा, गृह मंत्री को और प्रधानमंत्री को। अरे भाई, एलओपी का रोल देश के प्रधानमंत्री को पागल करना या गृह मंत्री को पागल करना नहीं होता। अगर उन्हें तुम पागल करोगे कि तो देश के लोगों के खिलाफ और देश के खिलाफ काम करना चाहते हो, आप ये कहो कि वो जो सरकार में बैठे हुए हैं और कोई भी बिल अगर वो लेके आएंगे तो मैं इतने संशोधन करूंगा, इतना इंप्रूवमेंट कराऊंगा, देश की जनता के सामने प्रधानमंत्री गृह मंत्री को शर्मिंदा कर दूंगा, लोग मुझे अपने आप चुन के वहां तक भेजेंगे, मैं देश के लिए काम करूंगा, देश के लोगों के लिए काम करूंगा, तो बात लगता है कि देश का एलओपी कुछ बोल रहा है। और देश का एलओपी इस तरह की बातें अगर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखे तो सारी पिछली कनेक्टिविटी जुड़ती हैं। अमेरिका ने स्टेटमेंट दे दिया कुछ का कुछ, ट्रंप साहब ने, तो देश की संसद में ही खड़े होकर जवाब देना चाहते हैं। अगर हरियाणा का चुनाव हो रहा है, जलेबी की फैक्ट्री में 40,000 50,000 लोग काम करेंगे। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके एलओपी के जो जिम्मेदार होने की खुशबू या स्मेल पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में फैलनी चाहिए। ये विदेशों में जाके जो देश की बात को कहें कि देश हमारा है, देश में हम कुछ भी कर लें, पर ठीक है मलुक जी, ओके, लौट कर आऊंगा। मलुक नागर जी, फिर से लौट कर आपके पास आऊंगा। वरुण जी जल्दी से बोलिए। देश की बुराई करें। वरुण साहब, मैंने अभी दोनों बड़े नेता हैं, उनकी बात सुन ली। मलुक जी तो सांसद भी रहे, लेकिन ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी को तो इम्यूनिटी प्राप्त है, मोदी जी कुछ भी कह सकते हैं, जर्सी गाय, करोड़ों की गर्लफ्रेंड, उसमें तो किसी की जबान सिल जाती, कुछ बोलना ही नहीं चाहते। राहुल गांधी ऐसे बोलता है, राहुल गांधी ऐसे बोलता है, और साहब ये कि वरुण पुरोहित बैठ गया, राहुल गांधी को क्यों बचाव कर रहा है? भाई क्या मेरे समझ में नहीं आ रहा।
12 साल में क्या हुआ? अटल जी की भी सरकार है, विपक्ष का नेता अगर गलत कर रहा है तो पक्ष का नेता कौन सा संसद सदस्य का नेता कुछ कर रहा है? क्या क्या नहीं बोलते मोदी जी? क्या क्या नहीं बोला? वरुण जी ये आप कौन उस सा पे हिम्मत तर्क नहीं है होता किसी है? की? वरुण जी ये कौन सा अरे तर्क भाई यही है तो तर्क है कि तुम्हारे तुम्हारे कॉलर जो पे head दाग of the लगा हुआ है तो family हम भी अपने का कॉलर पे दाग करेगा। लगा लेंगे? अरे भाई हेड ऑफ द ये कौन सा तर्क है कि बीजेपी कर रही है तो कांग्रेस को करने की आजादी मिल गई? नहीं आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी के नेताओं ने कुछ गलत किया है तो राहुल गांधी कर रहे हैं तो क्या गलत है? एलओपी ऐसा एलओपी आप ये कह रहे हैं कि आप राहुल गांधी को क्या बीजेपी के नेताओं की नहीं, राहुल गांधी को आप बीजेपी के नेताओं की लाइन में खड़ा करना चाहते हैं क्या? अब मुझे तो बोलने नहीं दोगे, इनको तो इंटरप्ट किया नहीं किसी को आपने। क्योंकि राहुल गांधी पर बात कर रहा हूं ना सर, राहुल गांधी पर बात कर रहा हूं वरुण जी। नहीं एलओपी, अगर आपको एलओपी गलत ये एलओपी प्रधानमंत्री जी शुद्ध मैं कह रहा हूं ये यही होना चाहिए, ये एलओपी का व्यवहार यही होना चाहिए। अरे तो प्रधानमंत्री जी का भी यही होना चाहिए क्या? मैं तो दोनों को कसौटी पे क्यों नहीं उतार पा रहे हो आप लोग? गजब हाल। मैं तो दोनों की बात कर रहा हूं, पर खाली खलनायक बनाना राहुल गांधी को। और सर कौन खलनायक बना रहे हैं? राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो दिखा रहा है। चल रहा है 12 साल। राहुल गांधी जो कर रहे हैं वही तो दिखा रहा हूं। और राहुल गांधी, अगर आपको लग रहा है कि राहुल गांधी को खलनायक बनाया जा रहा है तो राहुल गांधी ऐसी चीजें करते क्यों हैं? अरे भाई इस नरेटिव ये राहुल गांधी ऐसी चीजें क्यों करते हैं? ये पूछना चाहिए आप लोगों को राहुल गांधी से पब्लिक उद्देलित हो रही है कि राहुल जी आप ये क्या कर रहे हैं? राहुल जी आपको पता नहीं है कि आप ये करते हैं तो लोग हंसते हैं? राहुल जी आपको पता नहीं है कि आपको लोग सीरियस लेना बंद कर देते हैं? थोड़ा सा लगता है ऐसे कि राहुल गांधी को लोग सीरियस लेने लग गए तो राहुल गांधी कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं। वरुण जी एक चीज सच सच बता दीजिए आज देश को। वरुण जी एक बात सच सच देश को बता दीजिए कि राहुल गांधी क्या आप लोगों की नहीं सुनते हैं, रणनीतिकारों की नहीं सुनते हैं, सलाहकारों की नहीं सुनते हैं, या रणनीतिकार और सलाहकार ही राहुल गांधी को ऐसे मिले हुए हैं जो कहते हैं कि भैया इतिहास परंपरा संस्कृति जाए बाढ़ में, आप कीजिए जो करना है और वायरल कराने की जिम्मेदारी हमारी? वो अलग टॉपिक है। राहुल गांधी के जो स्पीयर है उसकी चर्चा करो, आप अलग टॉपिक पे करो। आप मर्यादित आचरण पे कर रहे हो, तो मैं प्रधानमंत्री जी को भी कसौटी पे ले रहा हूं, दूसरे सांसदों को भी ले रहा हूं। अगर खाली राहुल गांधी के स्पीयर पे क्या वरुण जी ये बात सच नहीं है? वरुण जी क्या, वरुण जी एक बात मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या ये बात सच नहीं है कि आज आपके ही सांसद, आपके ही सहयोगी पार्टी के नेता राहुल गांधी के इस मंचन से जो राहुल गांधी कर रहे हैं इससे किनारा कर रहे हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि एलओपी का बिहेवियर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं उससे मजाक बनेगा, क्योंकि उनको लग रहा है कि इससे लोग उनको सीरियस लेना बंद कर देंगे। सीरियस लेंगे नहीं लेंगे वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो आप कांग्रेस की स्पीयर की बात कर रहे हो सेंट्रल सिस्टम की, वो तो मैंने कई बार कहा आपको दुरुस्त करना चाहिए। गौरव जी बीजेपी के किसी की हिम्मत है क्या? मोदी जी गलत बोले तो बोल दे साहब मोदी जी गलत बोल रहे हैं, हिम्मत तो आपकी भी नहीं है क्या बोल दे एक बार? नहीं है 12 साल आपकी हिम्मत है कि बोल देंगे कि राहुल गांधी ने जो किया वो गलत किया? अरे भाई मैंने तो हजारों बार बोला है 10 साल में टीवी चैनलों पे, उसके पहले भी बोला है जब यूथ। गौरव चाचरा, क्या राहुल गांधी आप लोगों के लिए गले की वो फांस बन गए हैं जिसको ना आप लोग उतार सकते हैं न पहन सकते हैं? पहनेंगे तो गला घुट जाएगा, उतारेंगे तो मुंह को, जमाने को मुंह क्या दिखाएंगे, कहेंगे क्या? देखिए राहुल गांधी जी का तो एक मुद्दा बनाया जा रहा है। जिस प्रकार संसद नहीं चली, देश के बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी संसद में इन्होंने जवाब नहीं दिया, संसद में चर्चा नहीं करी, इतने बड़े मंदिर में चंदा चोरी हो गई, चढ़ावा चोरी हो गई, नीट पेपर एग्जाम के जो प्रदर्शनकारी बच्चे थे उनके ऊपर सारे सवाल तो बीजेपी से है ना? नहीं गौरव जी ये सारे सवाल बीजेपी से है। मैंने आपको सवाल पूछा राहुल गांधी, आ रहा हूं उस पे, जानबूझ के जनता को गुमराह करने के लिए एजेंडा चलाया जा रहा है। ये एजेंडा कौन चला रहा है? अरे पहले संसद में चर्चा। गौरव भाई मुझे सही सही बताइए, गौरव जी सच सच बताइए, ये एजेंडा क्या राहुल गांधी चला रहे हैं? राहुल गांधी के साथ खड़े संदीप दीक्षित चला रहे हैं, या ये एजेंडा चला रहे हैं कांग्रेस के नेता जो राहुल गांधी से कुछ भी करवा ले रहे हैं, या खुद राहुल गांधी एजेंडा चला रहे हैं जिनको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, जिनको ये पता ही नहीं कि वो करेंगे तो उसका इंपैक्ट क्या होगा? अगर राहुल गांधी का पूरा भाषण सुना हो तो उन्होंने कहा कि गर्मजोशी से अगर कोई देश का प्रधानमंत्री मिलता है, कई देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री ये सोचते हैं कि गर्मजोशी से मिलने का मतलब है हमारी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग होगी। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग होगी। आज बीजेपी के नेता बताएं इस फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? जो चीजें आरएसएस और फॉरेन पॉलिसी के लिए गौरव जी फॉरेन पॉलिसी पे बात कर ले, जवाब दीजिए पहले इसको जवाब दीजिए ना। गोलमोल गौरव जी, राहुल गांधी को, गौरव जी मैं पूछ रहा हूं कि क्या अखिलेश यादव को राहुल गांधी को बाद में फंसा, समाजवादी पार्टी को राहुल गांधी, मैं गौरव चाचरा आपसे पूछ रहा हूं, क्या अखिलेश यादव, गौरव चाचरा समाजवादी पार्टी की भी लाइन वही है जो राहुल गांधी कर रहे हैं? पर्सनल क्यों जा रहे हैं? मैं पर्सनल नहीं हो रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। नहीं पड़ रहा, मैं फॉरेन पॉलिसी से फरक भाई पड़ रहा आप है। लोग अलायंस में, आप गठबंधन में,
इकोनॉमिक गौरव जी, गेन आप की लोग बात गठबंधन करें में ना। नहीं है क्या? सर भाजपा के प्रवक्ता बताए इकोनॉमिक गेन हुआ नहीं हुआ? पेट्रोल डीजल का दाम सेम है आज, इथेनॉल के बाद ये भी इससे पेट्रोल इकोनॉमिक डीजल गेन हो सेम रहा है? ये जो राहुल गांधी कर रहे हैं इससे इकोनॉमिक गेन अरे हो रहा वो कह रहे हैं है? नहीं, कि- राहुल गांधी जो कर रहे हैं इससे वो कह इकोनॉमिक रहे गेन हो हैं रहा फॉरेन पॉलिसी है? स्ट्रांग नहीं हो इससे पा रही पेट्रोल है। डीजल के दाम कम हो रहे फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग हैं? इससे होनी क्या हो रहा है चाहिए। मुझे बताइए? राहुल गांधी जो कर रहे हैं इससे क्या पेट्रोल हमारे डीजल के देश दाम की कम हो फॉरेन जाएंगे? पॉलिसी स्ट्रांग क्या होनी महंगाई चाहिए। क्या महंगाई कम हो जवाब दें, जाएगी? भारतीय इससे जनता भ्रष्टाचार पार्टी खत्म हो की जाएगा? प्रवक्ता इससे बैठी है, शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाएगी? भारतीय क्या जनता कह रहे हैं पार्टी की गौरव प्रवक्ता बैठी जी? है, बात मैम मैं बताएं। पूछ रहा हूं गौरव भाई, जी। एक सेकंड आ रहा हूं। राधिका खेड़ा जी जवाब आप देना चाहती है मैं जानता हूं, लेकिन एक मिनट गौरव भाई, मैं सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि क्या राहुल गांधी जो कर रहे हैं, संदीप दीक्षित ने जो कहा, उसके बाद राहुल गांधी ने जो ठहाका लगाया, उनके साथ कदम ताल जो करते हुए नजर आ रहे हैं, किसने नहीं किया? क्या समाजवादी पार्टी इसको सही कहती है या गलत कहती है? क्या प्रधानमंत्री जी ने जर्सी का बोला था, सही बोला था? मैं आपसे सवाल पूछ गलत रहा बोला था हूं। ना? सवाल उस का पर जवाब डिबेट सवाल भी- होता है क्या? डिबेट उस पर भी होनी आप चाहिए सवाल थी। मुझसे क्यों पूछ रहे डिबेट उस हैं? पर आप भी होनी प्रवक्ता हैं या चाहिए थी। सवाल आप आज ये प्रवक्ता हैं या है मैं कि प्रवक्ता हूं? व्यक्तिगत- नहीं गौरव भाई, आप प्रवक्ता हैं, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपको जवाब देना है। मुझे सवाल मत पूछिए, मैं सवाल का जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूं। गौरव जी, राहुल गांधी भी कहा फॉरेन पॉलिसी पर चर्चा कीजिए, मतलब आज जवाब नहीं मुद्दे देना है क्या है? आपको? पहले सदन में नहीं चर्चा होने दी है, अब टीवी पे डिबेट्स में भी चर्चा नहीं होने दे रहे। आप जवाब अरे नहीं क्या देना चाह रहे चाहते हो? हैं? मैं भी तो जनता के चर्चा ही हितों कर रहा हूं की बात आपसे। क्यों नहीं हो पा रही है? आप लोग जवाब क्यों नहीं देना चाहते हैं? आखिर जनता अगर के हितों राहुल की बात क्यों नहीं हो पा रही भाई है? इतना क्यों परेशान हो रहे हैं गौरव जी? एक टीवी पे ANI पे गौरव भाषण जी, मैंने मुख्यमंत्री जी इसीलिए का उत्तर सवाल प्रदेश आपको वालों पूछा का कि वायरल हो क्या गया था, उस पर राहुल भी डिबेट गांधी कर लेते आप हैं। लोगों के उस पर गले भी की डिबेट फांस कर बन लेते हैं। चुके हैं, जिसको उस ना पर आप भी- लोग उतार सकते हैं न उस पर पहन भी सकते डिबेट हैं। कर लेते पहन हैं। लेंगे तो गला घुट रहा है, उतारेंगे तो जमाने को मुंह क्या दिखाएंगे कि भाई देखो हमने तो इनसे हाथ में हाथ मिलाया था, कदम अगर ताल किया किसी- था, हमने कोई- इंडिया अलायंस बनाया, कोई ये लेकिन उसका सोचता हक है ये कि किसी देखिए। देश में जाके अच्छा बता गर्मजोशी दीजिए, से राहुल गांधी जो मिलना कर रहे हैं ही उसके बाद फॉरेन आप लोग क्या इसको पॉलिसी एक्सेप्ट स्ट्रांग करते हुए नहीं होता। उन्हें अपने गठबंधन का नेता मानते हैं? क्या कह रहे हैं? क्या आप लोग राहुल गांधी जो कर रहे हैं उसके बाद राहुल गांधी को अपने गठबंधन का नेता मानेंगे? राहुल गांधी हमारे गठबंधन में, इंडिया गठबंधन के बीच में नेता है, एलओपी तो है ही ना, नहीं, हाँ लीडर ऑपोजिशन तो है तो ही। यही होता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन का काम। अरे उन्होंने क्या बोला, क्या बोला आप बताइए? प्रधानमंत्री जर्सी का बोल रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने क्या मैं जवाब बोला दे सकती कि हूँ? किसी देश में जाके अगर प्रधानमंत्री गर्मजोशी से मिलते हैं और यहाँ पे हवाई भाषण दे रहे क्यों हैं आप कि लोगों यार के- फॉरेन पॉलिसी क्यों आप लोगों की आंखों पर पट्टी पड़ गई है? फॉरेन पॉलिसी ऐसे स्ट्रॉन्ग नहीं गौरव होती जी, है। गौरव जी, आप धरातल लोगों पे की आंखों नजर पर आनी पट्टी चाहिए। क्यों पड़ गई? धरातल पे क्यों आप नहीं नजर चाहते आ हैं कि रही जो हर्ष इस देश में गरीब जनता ने गरीब कांग्रेस और का गरीब किया हो है, रहा है। समाजवादी पार्टी का उत्तर गरीब प्रदेश और में गरीब हो रहा है, हो, मिडिल क्या क्लास गौरव कर्जों जी में जा आप रहा लोग है, चाहते हैं कि लोन जो पे चल हर्ष रहा है, इस वक्त कांग्रेस का क्रेडिट देश की बिल्ली जनता ने उतार किया पा रहा है, उत्तर आत्महत्या प्रदेश में कर रहा है, समाजवादी पार्टी का हो किसान जाए? दुखी, नौजवान दुखी, आप एक- व्यापारी दुखी, साहब उस पर चर्चा करिए। आप चर्चा कर लीजिएगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए गौरव जी। मैंने सवाल राहुल किया गांधी जो बहन कर जी रहे से, हैं, आप जो बताइए राहुल फॉरेन गांधी कर पॉलिसी रहे स्ट्रांग हुई नहीं हैं, हुई? इसी लाइन पर कैसे आपकी स्ट्रांग पार्टी भी हुई है चलना बताइए? चाहती है क्या? ये यही आप लोगों का संदेश है कि भाई हाँ राहुल गांधी चलेंगे, हम उनका पीछे पीछे चलेंगे, उनके साथ खड़े होंगे? मैंने बता दिया, राहुल गांधी जी बार बार यही कहना चाह रहे थे कि किसी देश एग्जाम्पल दे रहे थे, वो कहीं समझाना चाह रहे थे, आप सुनिए तो सही। वो समझाना चाह रहे थे, वो नहीं समझा पाए, गौरव चाचरा समझा दे रहे। जवाब तो दीजिए। वो समझाना चाह रहे थे, वो नहीं समझा पाए, लेकिन गौरव चाचरा जो वहां पर मौजूद नहीं थे, समाजवादी पार्टी जिनके रणनीतिकार और सलाहकारों ने वो लाइन नहीं लिखी होगी और ना वो रणनीति बनाई होगी राहुल गांधी के लिए, वो गौरव चाचरा समझा रहे हैं। राधिका खेड़ा बोलना चाह रही है, बोलिए। आ रहा हूं वरुण जी, एक सेकंड रुक जाइएगा। विद्यानाथ जी, आपने ना एक गलत सवाल पूछ लिया इनसे, गले की हड्डी का। देखिए, लड़के जब बलात्कार करते हैं तो लड़के हैं, गलती हो जाती है। जब डिंपल यादव जी पे टिप्पणी होती है तो पीडीए है, गलती हो जाती है। ये वो किसने लोग बोला? किसने जो बोला? अपनी नेता के लिए नहीं खड़े। देखिए, इनको कंट्रोल करिए। आप प्रवक्ता हैं, देखिए, गलत ये बात मत तरीका करिए। नहीं ना, है। ये पर्सनल कमेंट नहीं होंगे, देखिए, ये गलत प्लीज बात मत कंट्रोल करिए करिए। विद्यानाथ अपने जी। मुख्यमंत्री जी का प्लीज भाषण इन द सुनिए। स्टूडियो प्लीज ANI कंट्रोल इंटरव्यू दे। देते समय कैसे कौन सी गाली विद्यानाथ दी थी? जी, प्लीज इन्हें मुख्यमंत्री कंट्रोल योगी करिए। आदित्यनाथ ने कौन सी गाली दी थी विद्यानाथ ANI जी, पे? उसको विद्यानाथ जी, इनको पार्टी डिबेट खिलाइए। करवाइए। गौरव जी, एक-एक करवाइए आप, उस गौरव पर जी, डिबेट एक-एक नहीं करेंगे। गौरव जी, पर्सनल एक-एक टिप्पणी करके, बर्दाश्त नहीं गौरव करूंगा चाचरा मैं। जी, एक-एक करके बोलिए। आप पर्सनल टिप्पणी गौरव जी, आप जब बोल रहे थे राधिका खेड़ा उंगली उठाकर बैठी हुई थी, उन्होंने एक बार भी नहीं आपको डिस्टर्ब किया। मोदी जी ने वहां गौरव जाके क्या गौरव भाई, ये किया? गलत बात है। देश का पैसा खराब किया। गौरव जी, ये गलत है। आप जब बोल पर्सनल रहे टिप्पणी थे बर्दाश्त राधिका नहीं खेड़ा करूंगा उंगली उठाकर बैठी हुई थी, वो दिखा रही नहीं, थी। पर्सनल टिप्पणी नहीं, आप उस मुद्दे पे आइए। आप उंगली फॉरेन उठाकर पॉलिसी बैठिए ना, बताइए। आपको लग रहा है कि पर्सनल तो जवाब दे दीजिएगा आप ना, फॉरेन पर्सनली पॉलिसी जवाब पे आइए दीजिएगा। ना। आप मैं फॉरेन आपको खुली पॉलिसी छूट पे दूंगा आइए। अगर आपको लग रहा है कि पर्सनल हो रही है। राधिका, एक बार कंप्लीट कीजिए जल्दी से। विद्यानाथ जी, इनको पानी पिलाइए, सेहत के लिए इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता है। मैं पर्सनल टिप्पणी नहीं करती हूँ, मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, मैं संदीप दीक्षित नहीं हूँ कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर के लिए इतनी घटिया पर्सनल टिप्पणी करी जाए।
चाहे एक शब्द, इतना गुस्सा आया इनको। गुस्सा क्या आया? मुलायम सिंह यादव ने जो बयान ऑफिशियली दिया बलात्कार होने पर कि लड़के हैं, गलती हो जाती है,
ये क्या बयान पर्सनल था था, आपको पता? सार्वजनिक पूरा तौर बयान पे ये पता? बयान मैं था, अखबार प्लीज दिखा सकता हूँ। कंट्रोल हिम विद्यानाथ जी। अखबार दिखा सकता हूँ, आप क्यों ऐसे जनता को लोगों को गुमराह डिबेट मत में बुलाते हैं? कीजिए। राधिका खेड़ा उठकर थोड़ी ना भाग जाएगी प्लीज, गौरव जी। जनता को अरे गुमराह मत उठकर कीजिए भाग आप। नहीं रही हैं, वो डिबेट के लिए चंदा बैठी चोर हुई है और लोग, बैठी रहेंगी, अब जाने नहीं चंदा दूंगा। चोर में पकड़ गए एक तो ऐसे सेकंड सर, बोलोगे आप कुछ भी। गौरव जी ये गलत है, ऐसा मत कीजिए प्लीज, टाइम खराब हो रहा है। आपका टाइम खराब हो ना हो, लेकिन देश की जनता का टाइम खराब हो रहा है और मेरे व्यूअर्स का टाइम खराब हो रहा है, इससे थोड़ी देर बैठ जाइए शांति से, उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर बोलिएगा। बोलिए, धन्यवाद। कंप्लीट कीजिए डिम्पल जल्दी यादव से। पे टिप्पणी के ऊपर एक शब्द नहीं बोला गया क्योंकि वो पीडीए है, गलती कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा। तो आप इनसे क्यों उम्मीद कर रहे हैं ये मेनोनी जी के लिए आके खड़े होंगे? पूरी बात कर ली, आप उनसे बार बार सवाल करते रहे। मैं जो आपको पहली बात बोली, यहाँ पे बात ये नहीं है हम अगर लड़ते हैं, आपको मोदी जी से नफरत है, आपको मोदी जी से प्रॉब्लम है क्योंकि आप उनको हरा नहीं पा रहे हैं, यहाँ लड़िए ना। और ऐसे ही आपने मोदी जी के माता जी के ऊपर राहुल गांधी ने बिहार में टिप्पणी करी थी चुनाव के पहले, याद है ना नतीजा क्या हुआ? आप ही की अलायंस है आरजेडी, रिश्तेदारी भी है, डबल डबल रिश्ता है उनसे, हालत देखी क्या हो गई आरजेडी। लेकिन एक बार ये और मैं साइकिल आज पर आपको बिठाकर बोल देख रही चुके हूँ, हैं। जिम्मेदारी से राधिका विद्यानाथ जी जी एक बोल बार रही हूँ, साइकिल पर ये बिठाकर देख ट्रेलर चुके है। हैं, है। उसके बाद तो देखिएगा उसके बाद उत्तर प्रदेश का अखिलेश यादव ने कहा कि मैं पंचर साइकिल चला लूंगा, लेकिन 24 पीछे का चुनाव बिठाऊंगा आप भूल नहीं। गए। आज बैसाखी पर हो तो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की वजह से आप लोग बैसाखी पर हो। ये क्या बोल रहे हैं? आगे आने आप दीजिए, इसको कंट्रोल क्यों नहीं करते 2027 हैं? में आपका एक और विद्यानाथ प्रदेश जा जी, रहा है, ये सही एक नहीं और है। उत्तर प्रदेश भी जा रहा है यहाँ आपके पर हाथों से। महिला सम्मान जनता के सब ऊपर पहचान डिबेट हो चुकी रही है, है। सब मन बना चुकी है, जिस प्रकार से आप विद्यानाथ धोखाधड़ी, जी, छल कपट और झूठ की राजनीति विद्यानाथ करना, जी, मैं जनता को डिबेट गुमराह छोड़ रही करना, हूँ, फिर अगर चढ़ावा एक चोरी सेकंड करना, रुक जाइएगा, चंदा चोरी एक करना, सेकंड। ये तरीका नहीं है। गौरव जी एक चीज मैं आपको कह रहा I have no हूँ, option. गौरव जी, This is क्योंकि not आप fair. स्टूडियो में हैं, आप स्टूडियो This is में not fair. हैं, इसलिए आपको लग रहा होगा कि आप बोलते चले जाएंगे, भाई हम आपका ऑडियो तो नहीं डाउन करवा सकते हैं। इसका फायदा आपको नहीं उठाना चाहिए गौरव जी, प्लीज जल्दी से 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिए। राधिका विद्यानाथ खेड़ा, जी, यही है उज्जवल जो पंकज जी। प्रॉब्लम है इन लोगों की मानसिकता में। इस पैनल में इकलौती महिला मैं हूं और यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है कि किस तरीके से एक और देश की महिला के ऊपर अच्छी टिप्पणी करी गई है, किस तरीके से महिलाओं के साथ किस तरीके की गटर छाप भाषा इस्तेमाल होती है। और यहाँ पे बैठे अखिलेश यादव की गलती है, मैंने लड़के हैं, आपको गलती क्या हो बोला? सकते हैं, मैं कहा मेरी पार्टी बहन जानती। बैठी है। Continuously, मैंने नहीं, बोला अपनी मेरी बहन बहन बात। बैठी है, विद्यानाथ जी, भारतीय आप जनता लीविंग द पार्टी शो में की इस तरीके की गटर आप बात बोली नहीं कर सुनेंगे, सकती। बस मैं इस अपना तरीके से एजेंडा नहीं कर चलाना है। सकती, मैं यहाँ जिस पर नहीं ऐसे कर TRP सकती। मिली, बस। आप यहाँ पे जनता अखिलेश को यादव गुमराह की करना। गुंडागर्दी होने दे रहे मैंने हैं, दिस सबसे इज पहले नॉट बोला फेयर। कि मेरी बहन करके बैठी है। बोलिए ना, विद्यानाथ गौरव जी, जी, प्लीज प्लीज। कंट्रोल दे, एक-एक दिस इज नॉट करके। डन। एक मिनट राधिका रुक जाइए, गौरव चाचा आप आप भी अखिलेश रुकिए। यादव के गुंडों को डिबेट पे सेकंड। बुलाते हैं और ये प्लीज। तरीका नहीं ये है। ठीक बात बलात्कारी नहीं है, ये ठीक बात नहीं है राधिका। गुंडागर्दी राधिका है। जी एक सेकंड रुक जाइएगा, मैं वापस आ रहा हूँ। आपकी पार्टी में आपके उत्तर गौरव प्रदेश के मुख्यमंत्री गौरव चाचा आप भी रुक जाइए, कितने पंकज शर्मा केस जी हैं? एक सारे सेकंड, केस वापस अब आप दिए, प्लीज आप दोनों लोग अपनी रुक पार्टी जाइए, के लिए। मैं लौट कर आऊंगा राधिका जी, लौटकर आपके पास भी आऊंगा अब गौरव गौरव चाचा। चाचा की आवाज नहीं निकलेगी जब ये मैं बोल तो बोलेंगे, रहा हूं। क्योंकि पंकज जी मत इनकी लड़िए ना। विचारधारा के हैं। आपके मत लड़िए मुख्यमंत्री ऐसे। को कौन से केस विद्यानाथ जी, मत मैं लड़िए ना डिबेट कर रही हूं, मैं ऐसे लोगों के ये साथ कुछ बोल रही समझ में नहीं आता, अपने केस दर्शक वापस कहते हैं कि भाई ये क्या शर्म चल रहा करिए। होता है, ये क्या चल रहा है, ये ये रचनात्मकता बीजेपी, नहीं ये असली है। चेहरा पंकज शर्मा जी, बीजेपी क्या राहुल गांधी जो कर रहे थे वो कांग्रेस की रचनात्मकता है, कांग्रेस की मर्यादा है, कांग्रेस की संस्कृति है, कांग्रेस की सभ्यता है? क्या राहुल गांधी इसीलिए वो मंचन कर रहे थे जिसके जरिए देश को वो संबोधित करके बताना चाहते थे कि भाई देखिए हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे होता है, और ये पहली बार हो रहा है, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। राहुल गांधी जो कर रहे थे वो ये दिखा रहे थे कि किस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, जो विश्व राजनय है, उसको कितनी गंभीरता से लेते हैं, ये वो दिखा रहे थे। तो राहुल गांधी ने इसमें जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी दिखाया, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अच्छा, तो जरा वो तस्वीर रह डाल गई दीजिए, संदीप इंदिरा दीक्षित गांधी, की बात। पूरी जवाहरलाल बात सुनिए, नेहरू। पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुन लिया करिए। एंकर को भी थोड़ा फिर रखना सीखना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, अब रह गई संदीप दीक्षित की बात। तो संदीप दीक्षित ने बीच में राहुल गांधी को टोक कर जिस तरह की टिप्पणी की, वो संदीप दीक्षित को नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन संदीप दीक्षित की टिप्पणी के लिए आप राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करें। आप लोग राहुल गांधी को समझदार मानते हैं कि नहीं मानते, परिपक्व मानते हैं कि नहीं मानते हैं, मैच्योर नेता के तौर पर देखते हैं कि नहीं देखते हैं? पंकज शर्मा जी, राहुल गांधी आपसे ज्यादा परिपक्व है। मैंने राहुल गांधी इस मैंने देश मैंने के ये नहीं कहा कि कर्णधारों मुझे से ज्यादा सर्टिफिकेट चाहिए परिपक्व आपसे, है। और राहुल गांधी में जो मेरे से परिपक्वता कम या ज्यादा है, है, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं पूछ रहा हूं कि अगर मेरे पैनल में बैठकर कोई यहां गाली देगा तो मेरी प्रतिक्रिया उस वक्त क्या होनी चाहिए? मेरी मैच्योरिटी दिखाएगी। लेकिन राहुल गांधी के सामने खड़ा होकर राहुल गांधी का एक नेता
जो कह रहा आप कह रहे हैं वो संदीप दीक्षित ने कहा, तो राहुल गांधी पर क्यों आप लोग डिबेट कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, राहुल गांधी पर क्यों थोप रहे हैं? राहुल गांधी ने जो उसके बाद जेस्चर दिया, राहुल गांधी ने जो प्रतिक्रिया दी, आपको लगता है कि यही प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी और यही मैच्योरिटी है? मैं अगर राहुल गांधी की जगह होता तो संदीप दीक्षित को ऐसा करने पर वहीं फटकार लगाता। मतलब आप राहुल गांधी से ज्यादा मैच्योर हैं? पूरी बात सुनिए। लेकिन राहुल गांधी ने वहां संदीप दीक्षित की टिप्पणी की तायद नहीं की है, उसको एंडोर्स नहीं किया है। इसलिए आप राहुल गांधी को संदीप दीक्षित के साथ नत्थी मत करिए। आपको एक संदीप दीक्षित ने जो कहा, उसके बहाने आपको राहुल गांधी पर हमला करने का मौका मिल गया। और चूंकि आपको इस तरह का विमर्श करना है, इसलिए आप ये विमर्श कर रहे हैं। आप संदीप दीक्षित पर कम बात कर रहे हैं, आप सारी बात राहुल गांधी पर कर रहे हैं, जबकि इस पूरे विवाद की जड़ में कोई है तो संदीप दीक्षित हैं। उनको इस तरह की बात वहां नहीं कहनी चाहिए थी, मैं खुलकर कह रहा हूं। ठीक, पंकज जी हो गया। अब एक बार जरा स्क्रीन पर ये जो राहुल गांधी और संदीप दीक्षित के बीच में हो रहा है, इसको एक मिनट, आ रहा हूं मलूक जी, आ रहा हूं आपके पास। एक बार जरा स्क्रीन पर दिखाइए, एम्बियंस के साथ सुनाइए भी कि संदीप दीक्षित ने क्या कहा, उसके बाद राहुल गांधी ने वहां क्या किया, एक बार दिखाइए। अब ये पंकज शर्मा ही तय करें कि पंकज शर्मा ज्यादा मैच्योर है कि राहुल गांधी को ज्यादा मैच्योर मानते हैं। बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी। पंकज जी फिर से चलवाऊं? लिया दिन भर से यही तो सुन रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने क्या कहा ये बताइए ना। तो आपने क्यों कहा? राहुल गांधी की टिप्पणी में क्या राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं कहा, क्या आपत्तिजनक है? राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं कहा, बस वो हंस रहे थे, समझ में आ रहा है, उनको हंसी आ रही थी, वो माहौल बना रहे थे, उनको मजा आ रहा था, वो अपनी उत्सुकता को काबू में नहीं रख पाए। राहुल गांधी ये नहीं समझ पाए कि इस पर कैसे रिएक्ट करना है, जो पंकज शर्मा समझ रहे हैं कि पंकज शर्मा कह रहे हैं कि अगर मैं राहुल गांधी की जगह होता तो मैं संदीप दीक्षित की बातों पर वहां रिएक्ट करके संदीप दीक्षित को ऐसा करने से रोक देता। यही कहा ना आपने? इसका मतलब पंकज शर्मा कह रहे हैं कि वो राहुल गांधी से ज्यादा मैच्योर हैं। इसका मतलब यह है कि देश की जनता यह समझे कि पंकज शर्मा अगर वहां पर खड़े होते राहुल गांधी की जगह तो कांग्रेस का ज्यादा भला हो रहा था आज के दिन में। बात का अनुमोदन किया क्या? राहुल गांधी ने संदीप दीक्षित की बात का अनुमोदन? तो आप क्यों कह रहे थे कि मैं संदीप दीक्षित को वहां पर मना करता, रोकता, उनको डांटता, फटकारता? इसका मतलब आप मैच्योर नहीं है क्या? आप समझने को तैयार नहीं है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी की बात में क्या अशोभनीय था? फिर से सुनवाऊं सर? पंकज सर फिर से सुनवा दूं? ये देखिए गौरव चाचरा यहां बैठ के हंस रहे हैं, ये बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि इनको पता है कि सहयोगी हैं, मुश्किल होगा। मैंने इसलिए बोला था कि गले की फांस, तो बोल नहीं पा रहे थे। लेकिन जब ये वीडियो में प्ले कर रहा था तो गौरव भाई यहां पर अपने होठों को दबाकर अपने दांतों के नीचे काबू कर रहे थे कि भाई क्या ही चल रहा था। पंकज जी फिर से प्ले करूं क्या? मैं ये एक सेकंड गौरव भाई, आ रहा हूं गौरव जी, एक सेकंड आ रहा हूं। इधर से प्ले कर ही रहे हैं आप, जितनी बार चाहें आप उसको सुन लीजिए। आप हर बार इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि राहुल गांधी ने कोई अशोभनीय टिप्पणी जवाब में नहीं की और न राहुल गांधी ने संदीप दीक्षित की बात को एंडोर्स किया। ठीक, मलूक जी। उन्होंने कहा है कि मैं अभी वहां आने वाला था, मतलब कि आपने मेरे टाइमिंग से पहले मेरी बात कह दी। इट इज बेसिक सिंपल हिंदी इटालियन में नहीं बोला। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अभी वहां आने वाला था भैया, उन्होंने ये कहा कि मैं अभी वहां आने वाला था। पंकज जी इटालियन कहा कि मैं अभी वहां तक पहुंचा ही नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अभी वहां तक पहुंचा ही नहीं हूँ। आपके संदीप दीक्षित ने पहले बोल दिया, जो बात करनी थी उनकी जो पूरी स्क्रिप्ट थी वो फेल कर दी। जो राहुल गांधी ने बाद में आना था, What does that mean in हिंदी? इटालियन नहीं बोले हैं, इंग्लिश बोले हैं। यही संदीप दीक्षित नहीं पहुंचा हूँ
मैं अभी वहां नहीं पहुंचा हूँ का मतलब ये है कि मैंने ये बोलना था तुम मुझसे पहले वहां कैसे पहुंच गए, ये है असली बात उसका। नहीं, आप नहीं बोला विद्यानाथ जी, इन्होंने एक बात नहीं बोला कि ये शब्द कंडेम करे जाने चाहिए। मेलोनी जी से माफी मांगनी चाहिए थी कांग्रेस पार्टी को। आपके सबसे प्रिय नेता अरे आपकी राजभाषा कहाँ से आती है भाई साहब? का अनुमोदन करती थी, उनकी जय जयकार के आप नारे लगाते मैं करती हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ। मैंने उनके साथ काम किया है, मैं समझती हूँ राहुल गांधी क्या कहते हैं। आज से ज्यादा समय मैंने काम किया है, मैंने ट्रांसलेशन का काम किया है, तो आई नो व्हाट राहुल गांधी थिंक्स एंड स्पीक्स। यू डोंट सर, आई हैव वर्कड विद हिम फॉर 7 years। तो डोंट टेल मी कि राहुल गांधी क्या सोचते हैं। आप इन्हीं संदीप दीक्षित के जय जयकार के मैं नहीं करती थी। बताइए पंकज जी, ये होगा एक सेकंड राधिका जी, पंकज जी मतलब अब ये होगा राहुल गांधी को बचाने के लिए आप लोग संदीप दीक्षित को आगे कर देंगे। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस मंच पर राहुल गांधी से बड़े संदीप दीक्षित थे, जो राहुल गांधी के सामने कुछ भी बोलकर चले गए और राहुल गांधी वहां पर मस्खरा की वजह से हुआ है, मुस्कुराते रह गए, गांधी की वजह से हुआ है, मस्खरी करते रह गए। विवाद किसकी वजह से पैदा हुआ है, उसमें मैं क्या कर रहा हूं, उसमें तो सब देख रहे हैं। विवाद पैदा हुआ है संदीप दीक्षित की वजह से। बना रहे हैं ना आप लोग संदीप दीक्षित को, की वजह से, लेकिन देश को दिख रहा है। राहुल को तो आप विवाद में पंकज जी, देश को दिख रहा है। 10 बार आप सुन चुके होंगे, देख चुके होंगे डिबेट में आने से पहले इस वीडियो को। 2 बार 3 बार मैंने दिखा दिया, अब बोलिए तो 10 बार दिखा देता हूं। सब कुछ छोड़ के वीडियो को एक एक फ्रेम आपको दिखाता हूं, देखिए। फिर आप 2 बातें कर रहे हैं। एक तरफ आप पंकज जी कह रहे हैं कि मैं वहां होता तो संदीप दीक्षित को ऐसा करने से रोकता, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने क्या किया। क्या राहुल गांधी ने रोका? राहुल गांधी ने रोका क्या? आप इस वीडियो की माला इतनी बार जपने के बाद भी ये नहीं समझ सर पाए। इस वीडियो की माला आप सुबह से जप रहे होंगे, आपने कहा कि इसको 10 बार देख चुके हैं, लेकिन आप वो नहीं देख रहे हैं जो दिखाई दे रहा है। आप वो देख रहे हैं जो आपको कांग्रेस की लाइन पर सही दिशा में लेकर जाता है। आप वो देख रहे हैं और वो दिखा रहे हैं जो आपको दिखाना है, जो नजर आपकी है। आप उस नजरिए से सारी चीज को पेश कर रहे हैं। इसमें राहुल गांधी को नारा घसीटने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है मलूक जी, साहब 1 सेकंड रुक जाइएगा, आ रहा हूं। मलूक नगर आ रहा हूं। जी जी हाँ झा साहब, आप बगैर मतलब के पंकज शर्मा जी को लंबी बात कर रहे हैं, जब वो कह चुके कि संदीप दीक्षित की गलती थी, राहुल गांधी जी मौजूद थे और पंकज जी अगर वहां होते तो संदीप दीक्षित को डांटते, फटकारते। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर कट एडमिट फैक्ट है कि राहुल गांधी जी की मौजूदगी में गलत हो रहा था, तो राहुल गांधी जी की भी एक तरीके से सहमति थी। जब ये एडमिट कर चुके फिर तो बात ही खत्म हो गई। मुझे एक ही बात इनसे पूछनी है झा साहब। ठीक है पूछ लीजिए जल्दी से। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे थे कि पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, तो क्या वो दिखाना चाहते थे कि हमारा देश कमजोर है? क्या वो दिखाना चाहते थे पाकिस्तान बड़ा है? हालांकि पाकिस्तान की जो छीछी लेदर हुई यूएस, और वो जो पूरी एपिसोड में जो उन्होंने मध्यस्थता की बात करी वो देश के सामने आया। दूसरा, उन्होंने कहा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के युद्ध के समय पाकिस्तान ने ऐसा किया था हमारे देश के खिलाफ कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा समाचार प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कि इन्हें मत छापना। तो क्या आज भी वो हमारे देश के खिलाफ बोल रहे हैं? क्या पाकिस्तान के फेवर में बोलना चाहते हैं? इसका क्या जवाब मैं ले वर्ल्ड लूंगा। की नेशनल मीडिया में और बीबीसी या दूसरी चीजों पे ब्रेकिंग न्यूज बने कि भारत ठीक है देश सर। का एलओपी ओके, मलूक जो जी। है राहुल मलूक जी। गांधी जी, वो ये एडमिट करते हैं या वो ऐसी बात बोलते हैं जो देश के खिलाफ जाए? ठीक है पंकज जी इस बात का भी जवाब दे दो। ठीक है, पंकज जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले धीरेन्द्र मुन्ना जी के पास बहुत देरी से जा रहा हूं, माफी चाहता हूं धीरेन्द्र जी, बहुत लेट आ रहा हूं आपके पास। लेकिन आपको लग रहा है कि राहुल गांधी राजनीति की एक परिभाषा नहीं लिख रहे हैं? राहुल गांधी को लग रहा है कि आज की डेट में आप जितना वायरल होंगे, जितने पॉपुलर होंगे सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर, उतना ज्यादा आपको वोट मिल जाएगा और नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, बीजेपी को हराने का एकमात्र जरिया है सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म। विद्यानाथ जी, मैं देश के लोगों के साथ हूं। देश के लोग पिछले 14 वर्षों से इनको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मैं उन्हीं के साथ हूं।
राहुल गांधी जी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये कांग्रेस का विषय है। ये इसमें हम क्यों पड़े। आज उस विमर्श को ये बदल देना चाहते हैं। झारखंड में बच्चे आज 25-27 दिन से बैठे हुए हैं और हम उस पर बहस न करके उस पर बहस करें, क्योंकि वो उनकी सरकार की बात है। उन पर सवाल कोई ना पूछे इसलिए कोई ऐसी बात कर रहा है। अरे देश के लोगों ने तो उनके कुर्ते पहले ही उतार करके टी शर्ट और कार्गो में डाल दिया। बिहार में भी जो उनके लोग हैं उनको भी देखिए टी शर्ट और कार्गो में डाल दिया। आप और हम उनको नहीं सीरियसली लें। फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन कॉन्स्पिरेसी क्या होता है। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी वो नेता विपक्ष हैं, एलओपी हैं, उनको देश सीरियसली नहीं लेगा तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान खतरे में पड़ जाएगा। जनता की आवाज संसद में कौन बनेगा, जनता के लिए कौन लड़ेगा। अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो छात्रों की आवाज है, राहुल गांधी कह रहे हैं दलितों की आवाज है, राहुल गांधी कह रहे हैं पिछड़ों की आवाज है, आदिवासी की आवाज है, और आप कह रहे हैं गंभीरता से नहीं ले, एलओपी को गंभीरता से नहीं ले, तो किसको गंभीरता से ले? संदीप दीक्षित जी को गंभीरता से ले। अगर गंभीरता से लेते तो राम मंदिर में वो जरूर जाते। इसलिए अगर पीडीए का नारा अगर वो उसको सही मानते कि डी का मतलब दलित होता है तो राम मंदिर का आधारशिला एक दलित व्यक्ति ने रखा। आज राम मंदिर को भी ये छुआछूत का जगह बना दिए, वहां भी नहीं जाते हैं। बगल में बरेली में हत्या हो जाती है दलित की, वहां नहीं ये जाते। भाई ये कौन सा आप दलित एंगल लेते हैं, कौन सा पिछड़ा एंगल लेते हैं? जब हारने की बारी आती है लोकसभा के स्पीकर के लिए किसी दलित को आगे कर देते हैं, जब एलओपी की बारी आती है तो खुद का नाम आगे कर लेते हैं। अब इस तरह की राजनीति से लोग समझ चुके हैं। दिक्कत यह है कि हम और आप अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं। अभी भी मैं कहूंगा कि झारखंड के उन बच्चों के साथ में अगर थोड़ी भी गंभीरता है तो विपक्ष के लोगों को न्याय करना चाहिए, एक लाइन का ट्वीट लिखना चाहिए। और तो और विद्यानाथ जी, प्रेस की आजादी पर जब वहां पर बच्चे को दिखलाने के लिए किसी प्राइवेट चैनल के एक रिपोर्टर वहां पर गए तो उनके ऊपर में रांची में झारखंड में एफआईआर होता है। क्या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का फिर से 74 के आंदोलन के जैसा दमन हो रहा है? तो देश के लोग तो समझ ही रहे हैं। ठीक है धीरेन्द्र जी, लेकिन बात यह है कि एक तरफ जब आप लोग उनको सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं, उनको सीरियस नेता मानते ही नहीं है, तो वहां जाकर राहुल गांधी कर भी क्या लेंगे जब वो सीरियस है ही नहीं? उनको गंभीर व्यक्ति के तौर पर, गंभीर नेता के तौर पर आप लोग देख ही नहीं रहे, तो फिर आप लोगों की ये मीमांसा जो है, मंशा क्यों सामने आ रही है कि भाई उनको या उनकी पार्टी को वहां पर होकर उस मुद्दे को सोचना, समझना और देखना चाहिए? जल्दी से मलुक नागर जी ने पंकज जी से सवाल पूछा, पंकज जी जवाब दीजिए, उसके बाद वरुण जी आप बोलिएगा। देखिए, मलुक नागर जी जो हैं वो आजकल जिस विचार के हैं उसमें राहुल गांधी को पाकिस्तान का एजेंट, चीन का एजेंट ये कहना, इस तरह का विमर्श करना उनके लिए जरूरी है। वो खुद भी जानते हैं कि इसका ये कितना खोखला विमर्श है। कोई इस देश में इस बात पर यकीन करेगा? कोई एजेंट नहीं कहा, झूठ मत बोलो। मैंने कोई एजेंट नहीं कहा, झूठ मत बोलो। पंकज जी मेरी बात का जवाब दो। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के युद्ध के बारे में जो राहुल गांधी जी ने कहा, देश के खिलाफ आपने बोला है, पाकिस्तान के फेवर में बोला है, आप इस पे जवाब दो। अपनी मन घड़त बात कुछ मत करो, दिमाग में फतूर पैदा हुआ है। बोला एजेंट मैंने कुछ नहीं कहा। प्रधानमंत्री के होते हुए पाकिस्तान और हिंदुस्तान के युद्ध के बारे में जो बोला उसके बारे में बोलो। लिए आमंत्रित करती है तो इसका अर्थ क्या है? क्या ये हमारी विदेश नीति की असफलता नहीं है? अरे कुछ भी बोलो, देश के खिलाफ मत बोलो, देश के लोगों के खिलाफ मत बोलो, पाकिस्तान के फेवर में मत बोलो। पाकिस्तान के फेवर में बोलोगे तो इस देश की जनता उखाड़ के फेंक देगी आप लोगों को। तो उन लोगों ने बोला जिन्होंने कहा कि मेरे आने देश के खिलाफ बोला आपने। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के फेवर में बोला। राहुल गांधी ने कल पाकिस्तान के फेवर में बोला, हमारे देश के खिलाफ बोला, देश के लोगों के खिलाफ बोला। ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ भी करो, राजनीति की भूख, सत्ता की भूख इतनी नहीं है। देश के खिलाफ बोलो, पाकिस्तान के फेवर में मत बोलो। नहीं, क्या बोला पाकिस्तान के फेवर में? उन्होंने ये बोला है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध जब हो रहा था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि भाई खबरों को मत छापो। क्या सिद्ध करना चाहते हो? पाकिस्तान को मध्यस्थता कि पाकिस्तान युद्ध जीत रहा था, यहाँ तक गिरोगे? सत्ता के लालच में आके सवाल उठाया
इसमें देश के खिलाफ बोलने की बात नहीं है। पंकज जी, आप इतने जिम्मेदार पत्रकार और सीनियर, क्या बात ये है ना पंकज जी, आप डिफेंड कीजिए पंकज जी, क्योंकि आपको कांग्रेस की लाइन सूट करती है, उसकी आइडियोलॉजी आपको सूट करती है, आप उसके पक्षधर हैं, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। इस देश में अलग अलग आइडियोलॉजी, अलग अलग पार्टियां इसीलिए बनी है कि अलग अलग विचारधारा के लोग अलग अलग तबकों के साथ, अलग अलग संगठनों के साथ जुड़कर काम कर सकते। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आप राजनीति कांग्रेस वाली कर रहे हैं या बीजेपी वाली कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि आपके अंदर इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए कि सच को सच और गलत को गलत कह सकें। आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि अपने नेता के सामने खड़े होकर आप ये कहें कि साहब इससे पार्टी का नुकसान हो जाएगा। आप नेता के सामने खड़े होकर ये कहें कि साहब इससे देश की बदनामी हो जाएगी। आप नेता के सामने ये खड़े होकर कहें कि साहब इससे देश का मजाक बन रहा है। इसलिए ऐसा मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।